नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में एस.के. झा सर की बुक की गति और वेग का टॉप 22 MCQ लगाएंगे। ये है चैप्टर 3। इसका हम लोग पहले थ्योरी सेक्शन पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग थ्योरी सेक्शन नहीं पढ़े हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप थ्योरी सेक्शन पढ़ लीजिएगा, तभी ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, तब आपको फ़ायदा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का पहला सवाल, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा वेग। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब इसका सही आंसर होगा वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तो पिंड का वेग क्या होगा? समरूप होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई वस्तु है 2 मीटर सेकेंड से स्पीड से चल रही है, तो 2 सेकेंड में वो कितना चल दूरी तय कर लेगी? 4 मीटर सेकेंड, और 2 सेकेंड में 6 मीटर। अब देखिए, त्वरण बराबर होता है ए बराबर v माइनस यू बाई टी। v होता है अंतिम वेग और u होता है प्रारंभिक वेग और t होता है टाइम। तो अंतिम वेग क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अंतिम वेग क्या हो गया? 4 माइनस 2 प्रारंभिक वेग, अब टाइम 2 सेकेंड बराबर क्या आ जाएगा? 1। उसी प्रकार फिर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है, माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 2, अब बराबर 2 क्या आ जाएगा? 1। दोनों का समरूप आ जाएगा। यही कह रहा था, वेग का मान और दिशा दोनों क्या होगा? नियत होगा। अगर थ्योरी सेक्शन आप लोग देख लिए होते तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाल दूरी और समय का सही संबंध है। चाल दूरी और समय का सही संबंध है। इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का वेग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वेग समरूप होगा। अभी हम लोग चर्चा किए। मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। इसका सही आंसर होगा ए, पिंड की मात्रा पर। 5 डिग्री 5 किलोग्राम की वस्तु है, 40 न्यूटन बल के लगाने पर प्राप्त त्वरण निम्न में से क्या होगा? क्या हो जाएगा? त्वरण बाय 40 इंटू 5 8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। आंसर इज ए। वजन कितना था? 5 किलो। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति एक उदाहरण होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा असमान। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो इसका सही आंसर होगा वस्तु नियत वेग से चल रही है। नीचे दिए गए वेग के समय ग्राफ में कौन सा भाग
त्वरण को प्रदर्शित करता है? शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो शून्य किसका हो जाएगा? बी और सी का। बी और सी का त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच का संबंध देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? इसका सही आंसर होगा वेग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, वेग। वेग में परिवर्तन में लगने वाला समय होगा, वेग में परिवर्तन बाय लगने वाला समय इक्वल टू क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण, जिसको एक्सीलरेशन भी कहते हैं। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार का संबंध इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सीधी सड़क की बात की है, इसका संबंध होगा, इसका सही आंसर होगा कार का वेग निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होता है? इसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। समान गति से अगर कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। अभी हम पहले इसका डिस्कशन कर चुके हैं। डैश का उपयोग एक वस्तु को समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, दूरी और विस्थापन का पता लगाने के लिए प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पता करते हैं। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करेगा? अभी हम जस्ट पढ़े हैं, विस्थापन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु के विस्थापन कितना होगा? इसका सही आंसर होगा शून्य। एक वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन शून्य हो जाता है, क्योंकि विस्थापन का क्या होता है डिफिनीशन? सबसे छोटी दूरी, और यहाँ पर क्या है? एक दूरी दे रहा है, लंबी दूरी, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? विस्थापन 0 हो जाएगा। वस्तु की वास्तविक विस्थापन 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। विस्थापन की परिवर्तन को दर को कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है? वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल से असमान दूरी तक करती है तो इसे कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, असमान गति। हमने 1 से लेकर 22 तक एमसीक्यू को पूरा किया। यदि आप लोगों ने थ्योरी सेक्शन अच्छे से देखा होगा तो आपको यह सवाल लगाने में काफ़ी आसानी हो रही होगी। इसका नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग बहुत ही जल्द पूरा कर लेंगे। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका नेक्स्ट सीरीज
बायोलॉजी का आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।